हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी सच रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजात। तो भाई साहब, भारत के एक्सपोर्ट्स ने पकड़ लिए बहुत ही बड़ी उड़ान, और खास तौर पे पाकिस्तान से युद्ध के बाद और इतिहास तोड़। भाई भारत की ये एक्सपोर्ट देखकर चीन पाकिस्तान का पिछवाड़ा जल गया। भाई साहब इनको लाल मिर्चें लग गई हैं। ये बात तो है, ये तो जलेंगे, ये तो मरेंगे, ये जल जल के मरेंगे। वही तो भारत चीज ही ऐसी कर रहा है। तो भाई देखते हैं आखिर किस तरह से भारत ने पकड़ी है इंडिया एक्सपोर्ट्स में उड़ान। कड़न करते स्टार्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियारों की बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही। और हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक भारत के जो हथियार खरीदार देश थे वो छोटे देश थे, जैसे कि आर्मेनिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम। ये तमाम देश भारतीय हथियार या वेपन सिस्टम खरीद रहे थे। लेकिन अब जिस देश का नाम आया है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ये देश तो हथियार बनाने का मास्टर माना जाता है। और इतना ही नहीं, ये देश भारत को हथियार बेचने के मामले में टॉप 5 में आता है, यानी कि ये भारत को बहुत ज्यादा हथियार बेचता है। लेकिन अब मामला रिवर्स हो चुका है। इस देश ने भारत को एक बड़ा हथियारों का ऑर्डर दे दिया है, और वो भी कई सौ करोड़ रुपए का। जी हाँ, एक ह्यूमंगस वेपन डील भारत को मिल चुकी है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये डील मिली है भारत के कट्टर दोस्त माने जाने वाले इजराइल की तरफ से। जी हाँ, इजराइल भारत से हथियार खरीदना शुरू कर चुका है। ऑर्डर आज ही कंफर्म हुआ है, और ये ऑर्डर दिया गया है भारत की नाइब कंपनी को, जो कि एक पुणे बेस वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस डील के तहत इजराइल की कंपनी भारत से करीबन 300 किलोमीटर लॉन्ग रेंज वाले रॉकेट लॉन्चर्स खरीदेगी। और इतना ही नहीं, ये यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर्स होंगे, और इजराइल की इनको काफी ज्यादा जरूरत है। बताया जा रहा है कि इस डील की टोटल वैल्यू करीबन 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इतना ही नहीं, इस डील से जहां भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बूस्ट होंगे, दूसरी बड़ी बात, ये भारत को हथियारों के प्रचार करने में मील का पत्थर साबित होगा। वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया, अभी तक छोटे देश भारतीय हथियार खरीदते थे जिनका बजट कम होता था। इसीलिए दुनिया में ये परसेप्शन था कि भारतीय हथियार वही देश खरीदते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। इसीलिए भारत के हथियार शायद लो क्वालिटी के होंगे, क्योंकि भारत सस्ते हथियार बनाता है उन्हीं देशों के लिए। लेकिन इजराइल ने ये मेगा ऑर्डर देकर इस परसेप्शन को तोड़ दिया है, क्योंकि अब भारत कहेगा दुनिया को कि देखिए, इजराइल जैसा देश जिसके पास बजट का कोई इशू नहीं है, जिसके पास टेक्नोलॉजी का कोई इशू नहीं है, बहुत ही अल्ट्रा वेपन टेक्नोलॉजी उसके पास है, वो भी इंडियन वेपन सिस्टम खरीद रहा है। इसी वजह से ये वेपन डील भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। और हाँ, ये बिल्कुल कंफर्म खबर है। जो कंपनी है उसने खुद से कहा है कि जी हाँ, हमें ऑर्डर मिला है, यानी कि कोई भी इफ और बट नहीं है। और उससे भी मजे की बात, इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, भारत का प्रचार होगा दुनिया में, हमारे वेपन इंडस्ट्री का बोलबाला होगा। और तीसरी सबसे अहम बात, भारत इजराइल संबंध भी मजबूत होंगे, क्योंकि अभी तक मामला एक तरफा था। इजराइल से हम सिर्फ हथियार खरीदते रहते थे, और इस वजह से जो हमने इजराइल से हथियार खरीदे उनके लिए हमें इजराइल पर निर्भर रहना पड़ता था। क्योंकि एक बार हथियार तो आप खरीद लोगे, उदाहरण के लिए आपने इजराइल से एक ड्रोन खरीदा, लेकिन उस ड्रोन में लगने वाली मिसाइल आपको बार बार चाहिए होगी, क्योंकि आप उसे फायर करोगे, कभी टेस्टिंग करोगे, कभी पाकिस्तान पर दागोगे, तो और मिसाइल के लिए आप पाकिस्तान पर निर्भर होंगे। लेकिन अब इजराइल हमारे वेपन सिस्टम खरीद रहा है, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर खरीदे हैं, तो इनके लॉन्चर्स के लिए इजराइल हम पर निर्भर होगा, जिससे कि दोनों देशों के रिश्तों में बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दुनिया भर में कोई भी देश भारत का ना तो दोस्त है ना दुश्मन है, सब अपने हितों को देखते हैं। ऐसे में इस तरीके के बैलेंस संबंध ही बेहतर होते हैं कि आप हम पर निर्भर, हम आप पर निर्भर। कोई भी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को धोखा नहीं दे पाएगा। और इसीलिए हर लिहाज से ये वेपन डील भारत के लिए खुशखबरी है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। हालांकि ऐसी ही और डील की खबरें भी आ रही हैं, वो भी मैं आपको दूंगा जैसे ही कंफर्म होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अंदाजा लगाओ यार, आज इजराइल जैसा देश भारत से रॉकेट लॉन्चर्स ले रहा है।
जो भारत ने पाकिस्तान पे यूज किए, जब भारत ने पाकिस्तान की चौकियों पे यूज किए वो रॉकेट लॉन्चर्स, आज इजराइल लेने भारत पहुंच चुका है और ये ऑर्डर कंफर्म हो चुका है भाई साहब, पेमेंट दे दी गई है, सिग्नेचर्स हो गए हैं तकरीबन भारतीय 150 करोड़ रुपए आप में। अंदाजा लगा कितना बड़ा ऑर्डर मिला ये जंग के बाद। पाकिस्तानियों 500 करोड़ है पाकिस्तानी, क्या तुमने कभी ख्वाब में देखे इतने पैसे? साला इतने पैसों के लिए तो IMF के तरले हम लोग कर रहे होते हैं। वो भी नहीं दे रहा, वो भी नहीं दे रहा। इंडिया को कितने बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हो गए, वो भी इसराइल जैसा दे यार जिसके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, वो इंडिया को ऑर्डर दे रहा है। क्योंकि भाई उसने देख लिया है कि हथियारों भाई की- साहब जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है इस टाइम, वो इंडिया के पास है। ये इंडिया से लेकर और हमास पे यूज करके और उनकी बैंड पे जाके इंडिया के हथियारों से। और भाई फिर उसके बाद जो और देश देखेंगे कि इंडिया के हथियार किस तरह से भाई साहब दूसरे देशों की बजा रहे हैं, तो वो और ऑर्डर दे। ये तो ऐसा ऐसा सारे देश सामने आ रहे हैं ना, क्या पता पिछोपे और कितने देशों ने साइन कर लिए हो। अबे वही तो, भाई फिलहाल आते जा रहे हैं ना। आकाश हाँ। और पिनाका के मैंने सुनने में आया, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है इंडिया गई तो भाई उसमें ये बताया जा रहा है आकाश और पिनाका पे इस तरह के देशों की नजर पड़ चुकी है कि वो कह रहे हैं कि भाई जैसा भी हो जो भी हो हमें आपसे चाहिए, हमें आप दो। ये देख- खबर मतलब कि अभी तक ऑफिशियली नहीं आई, लेकिन ये कुछ दिनों तक ये ऑफिशियल खबर आ जाएगी कि भारत की कुछ देशों से डील भी हो गई है। ये इंडिया की डिफेंस के लिए अच्छी खबर नहीं है तो क्या है, मुझे ये बता भाई ना। इंडिया की ये तो एक्सपोर्ट के लिए अच्छी खबर नहीं है तो और क्या है, इंडिया के भाई साहब अब वो एक्सपोर्ट उड़ा नहीं भरेगा। भरेगा मगर ऊपर इनके डॉलर निछावर होंगे, डॉलर रिजर्व इतना होगा कि दुनिया देखेगी। भाई वो मोदी जी ने बोला था ना कि भाई साहब मैं पाकिस्तानियों अगर कुछ सीखना है ना तो अपने दुश्मन से सीख लो। उस मोदी जी ने एक बात बोली थी, मुझे अच्छे से याद है, आज से 5-6-7 साल बिल्कुल पहले, बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई अब बारी हमारे हथियारों की, इस दुनिया को जलवा दिखाने की कि भाई अपने देश में बना के एक्सपोर्ट कैसे होते हैं ये आपको नरेंद्र मोदी बताएगा। और आज वाकई में मैं मान गया मोदी जी को कि जो उन्होंने बोला उन्होंने कर दिखाया। डिफेंस के देख ना उड़ान की तरफ मैं जा रही है। पाकिस्तान से उनको सैल्यूट करता हूं कि भाई साहब एक बिल्कुल डाउन देश था 90s के अंदर, बिल्कुल। उसको भाई साहब एक तो भाई साहब वो जो दूसरे PM थे मनमोहन सिंह साहब, मनमोहन सिंह जी और उसके बाद मोदी जी, इन्होंने और- उड़ान दी है। उन्होंने भाई साहब देश को भगाया, हाँ लेकिन मोदी जी ने देश को उड़ाया। बिल्कुल, देख ले आज क्या हो रहा है भाई, आपने कभी सोचा था भारत जो दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर था, दुनिया से इंपोर्टर था, हथियार लेने वाला एक्सपोर्ट करेगा हथियार, देख लो। अब भारत ने अपने मेड इन इंडिया हथियार हम पे इस्तेमाल किए, हाँ। यानी अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान पे, और उन्होंने जो टारगेट अचीव किए वो दुनिया के सामने, बिल्कुल। तो उसके फिर हथियारों की डिमांड आज उसका और उसके टेक्नोलॉजी की डिमांड इस दुनिया में नहीं बढ़ेगी तो और कहां बढ़ेगी। बिल्कुल सही बोला ही वजह, सही बोला ही। आज जो एक न उड़ान के अंदर जा रही है ये डिफेंस ही, ये इंडिया का कोई आगे लेके जा रहा है। ये याद है एक दफ़ा मोदी जी ने बोला था कि मैं इंडिया को उस मुकाम पे डिफेंस में खड़ा कर दूंगा कि दुनिया देखेगी। आज वो टाइम आ गया कि दुनिया देख रही है। कसम। और एक्सपोर्ट में भी इंडिया ने इंपोर्ट करने भी बंद कर दिए। 90% अपने देश की जरूरत पूरा कर रहे हैं। और कमाल का। आज इजराइल जैसे एक महाशक्तिशाली देश भारत के पास फिलिपीन तो भाई सारे साहब ले रहे थे ना, रॉकेट्स ले छोटे रहे। मोटे देश, वो भी बड़ी हैं, पर इसराइल देख आ गया मैदान में। जो टेक्नोलॉजी का बाप कहते हाँ। हैं इस मामले में खास, बिल्कुल। वो भारत से हथियार लेने पहुंच चुका है। ये है लेवल ताकत का और टेक्नोलॉजी का। आज भारत ने मनवा ली कि उसकी टेक्नोलॉजी एक नंबर है। बिल्कुल। आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम तो करते बात